चलो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विभवमापी के तार की लंबाई यहाँ पे दे रखी है 4 मीटर है और इसका प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है 8 ओम है और श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल को एक संचायक सेल तथा एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है ताकि इस तार का विभव प्रवणता यहाँ पे कितना दे रखा है 1 मिली वोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो जाए। तो इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा हमें बताना है। तो दिए गए प्रश्न का हमें बताना है कि यहाँ पे सही विकल्प कौन होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, देखिए विभवमापी के पहले चित्र को समझते हैं, उसका विभव प्रवणता को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E है और इसके साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है R और मान लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे नगण्य है और इसके साथ एक विभवमापी हम तार लगाते हैं। इनके मध्य हम क्या लगाते हैं, विभवमापी तार लगाते हैं और मान लेते हैं तार AB है, तार की लंबाई L है और हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी विभव प्रवणता क्या हो जाएगी। ध्यान से देखिए, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता होता है एकांक लंबाई का जो विभव होता है उस तार के एकांक लंबाई का विभव प्रवणता का कहलाता है। इसे अगर हम विभव प्रवणता को E से लिखें तो यह हो जाएगा एकांक लंबाई का विभव। तो मान लेते हैं A और B के मध्य विभव कितना है, ध्यान से देखिए। तो मान लेते हैं VAB बटा L। तो ये हो जाएगा एकांक लंबाई का जो विभव होता है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे विभव प्रवणता कहलाएगा इस तार का। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे A और B के मध्य विभव निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, E इंटू L करेंगे तो A और B के मध्य विभव हमें यहाँ पे मालूम चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि प्रश्न हमें दे रखा है वैसा हम पहले चित्र में समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि तार की लंबाई दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है 8 ओम है उस तार का और श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल को एक संचायक सेल तथा एक प्रतिरोधक द्वारा जोड़ा जाता है। तो ध्यान से देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है कि इसका बैटरी का विद्युत वाहक बल दे रखा है, एक प्रतिरोधक R जिसका मान हमें यहाँ पे निकालना है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है यहाँ पे दे रखा हमें। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमें यहाँ पे दे रखा है इसकी लंबाई L कितना है, 4 मीटर है और इसका प्रतिरोध भी हमें दे रखा है। इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 जिसका मान कितना दे रखा है, 8 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 ओम। इसके अलावा हमें विभव प्रवणता दे रखी है, मतलब E इस तार AB के मध्य विभव प्रवणता हमें मालूम है। कितना होगा विभव प्रवणता, 1 मिलीवोल्ट प्रति सेंटीमीटर। 1 मिली वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो मिली को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए 10 से घात -3। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे 10 से घात -2 मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 के घात -1 वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा, तो AB के मध्य हम विभव अगर निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा E इंटू LAB मतलब AB के मध्य की दूरी। तो E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा यहाँ पे 10 के घात -1 गुणा इनके मध्य की दूरी कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा 0.4 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 0.4 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि AB के मध्य विभव हमने मालूम कर लिया कितना है, 0.4 वोल्ट है। अब यहाँ पे हमें प्रतिरोध भी दे रखा है तो क्या इसमें हम बहने वाली धारा निकाल सकते हैं और हम कह सकते हैं जो इस बैटरी से धारा होगी वही धारा इससे भी होके जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। तो I बराबर हम जानते क्या होता है, V बटा R। तो अभी हम सिर्फ AB के लिए देखें तो AB के लिए अगर हम धारा देखेंगे तो विभव AB का लिखेंगे और AB के मध्य का हम प्रतिरोध देखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं AB के मध्य विभव है 0.4 और प्रतिरोध कितना है यहाँ पे 8 है। तो कितना हो जाएगा ये मान, I बराबर हो जाएगा 0.05 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होगी। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो हम कह सकते हैं कि इनके मध्य भी समान धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अगर हम अब परिपथ में अगर
कुल धारा निकालना चाहें तो परिपथ के मध्य विभवांतर और परिपथ के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ में बहने वाली धारा तो हमें मालूम है क्या है। अब परिपथ में अगर हम विद्युत वाहक बल देखें तो कितना है, 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। और तुल्य प्रतिरोध देखिए यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम है तो जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R प्लस R1 हो जाएगा। इसमें भी समान धारा होगी। तो धारा कितना भी निकाला है हमने, 0.05 बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा R कितना है यहाँ पे, ये R है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये मान हो जाएगा 8 ओम, 8 बटा R1, 8 बटा R1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 प्लस R1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा 0.05, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 100, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 20, दूना कितना हो जाएगा 40, और R1 कितना हो जाएगा 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा R1 32 ओम होगा। तो यह हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।